इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से, जहां चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट को दो टूक। बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने पर दो टूक। बता दें कि नाम हटाने पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट को दो टूक। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कह दिया, 65 लाख हटाए गए नामों की सूची साझा नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है, चुनाव आयोग यह बताने के लिए बाध्य नहीं है कि किस कारण नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब में खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो 65 लाख हटाए गए नामों की सूची साझा नहीं करेंगे। तो चुनाव आयोग ये बताने के लिए भी बाध्य नहीं है। ये कहा गया है कि किस कारण से मतदाता सूची से नाम हटाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट को दो टूक सामने आया है। जहां देखिए बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद अब देखिए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कह दिया है कि 65 लाख हटाए गए नामों की सूची वो साझा नहीं करेंगे। चुनाव आयोग यह बताने के लिए भी बात नहीं है कि किस कारण नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। तो लगातार देखिए ये मामला गरमाया हुआ है, इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस मामले में अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बड़ा जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने पर अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कह दिया है कि वो हटाए गए नामों की सूची साझा नहीं करेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से ये बातें कही गई हैं। और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरह से चुनाव आयोग ने तो अब साफ कह दिया है कि 65 लाख जो नाम हटाए गए हैं उसकी कोई सूची हम साझा ही नहीं करेंगे। चुनाव आयोग की ये बेशर्मी है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट यानी संविधान के सबसे बड़े मंदिर में लगातार इस तरीके की भाषा का, अहंकार की भाषा का उपयोग कर रहा है। किसके कहने से कर रहा है, ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए। चुनाव आयोग संविधान के सम्मुख एक संस्था है और संविधान के तहत उसको ये सूची जारी करनी पड़ेगी। या तो चुनाव आयोग बताए कि 65 लाख नाम क्यों काटे हैं, कौन वो लोग हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, जीवित हैं, मृत हैं, डुप्लीकेट हैं। नाम आप क्यों जारी नहीं करेंगे जब पूरे देश में वोटर लिस्ट जारी होती है? पूरे देश की वोटर लिस्ट को अब आपने जो है डिजिटल फॉर्म से हटा करके मैनुअल फॉर्म पे कर दिया है। कहाँ तो डिजिटल इंडिया जा रहा है, कहाँ उसको आप मैनुअल। कौन सी चोरी चुनाव आयोग छुपाना चाहता है, कौन सी डकैती चुनाव आयोग छुपाना चाहता है? चुनाव आयोग पारदर्शिता की न्यूनतमता क्यों कर रहा है? ये चुनाव आयोग को आज नहीं तो कल बताना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग किसी के कहने पर, किसी के दबाव में आकर ये सब कर रहा है? जिस तरह से अभी आप कह रहे थे किसके कहने पर कर रहा है, ये बताना चाहिए। ये तो चुनाव आयोग को बताना होगा ना, वरना संविधान की सबसे बड़ी क्या नाम जो मंदिर है उसमें उसको सूची जारी करने में दिक्कत क्या? कौन सा देशद्रोह का काम है, कौन सा गैर संवैधानिक काम है? क्यों मना कर रहा है चुनाव आयोग? भाई, जो सूची जो है पूरी दुनिया में छपती है, पूरी दुनिया में के सामने रखी जाती है, पीडीएफ फॉर्म में रखी जाती है, उसको पीडीएफ फॉर्म से हटा दिया चुनाव आयोग ने। अब कह रहा है कि हम आपको मैनुअल देंगे, और अब कह रहा है चुनाव आयोग कि भाई 65 लाख नाम हम बता नहीं सकते। आखिर क्यों नहीं बता सकता है चुनाव आयोग? ठीक है सुरेंद्र जी, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। मनोज लाल जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि 65 लाख हटाए गए नामों की वो कोई भी सूची साझा नहीं करेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? मनोज जी, क्या आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? नहीं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसको माना जाएगा। इसमें कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट को जो उचित लगेगा वही न करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है मामला, बार बार हम लोग यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से
फैसले का इंतजार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। मनोज जी देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और मामले में सुनवाई भी जिस तरह से है वो चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने तो साफ कह दिया है कि वो बताने के लिए बाध्य नहीं है कि किस कारण से 65 लाख नाम हटाए गए हैं। वो कोई भी सूची साझा नहीं करेंगे। अब उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जो अपना पक्ष रखा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको सभी को मानना पड़ेगा। हम लोग तो बराबर से ही कहते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसने कोई निर्देश दिया है तो उसको पालन करना है। अब उसमें जिसे भी खराब लगा तो वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट लगातार उस पर अपना नजर रखे हुई है। तो उसके बाद क्या होता है, तो हम लोग सर, हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी से। अनिला जी, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कह दिया है कि 65 लाख हटाए गए नामों की वो कोई भी सूची साझा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है इलेक्शन कमीशन की ये बेशर्मी है। मेरी सभी को राम राम। और कांग्रेस पार्टी का क्या कहता है, बिन मेहंदी का लोटा, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। जिन राज्यों में इनकी सरकार बन जाती है तो वहाँ चुनाव आयोग भी अच्छा काम कर रहा होता है, वहाँ ईवीएम भी ठीक काम कर रही होती है। जब इनकी सरकारें नहीं बन पाती हैं तो चुनाव आयोग को भी गाली देने लग जाते हैं, ईवीएम को भी बताते हैं कि मुफ्त है। ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। इसीलिए इस राष्ट्र की जनता उनको किसी भी प्रकार से एक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी अब नहीं मानती है, क्योंकि लीडरशिप ही सीरियस नहीं है उनकी। दूसरी बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन को कहा और इलेक्शन कमीशन का जो उत्तर आया, बिकॉज ये सरकार या किसी पार्टी के ऊपर तो निर्भर नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, वो खुद अपने जवाब देते हैं। उस पर उन्होंने उत्तर दिया है। मेरे ख्याल से ये हमें सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच में छोड़ देना चाहिए कि किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती हैं। अनिला जी, जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता है, वो सूची जारी ही नहीं करेंगे, तो आपके हिसाब से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कहा गया है सही है? मेरा हिसाब नहीं चलेगा ना, हिसाब नहीं। जिस तरह से कांग्रेस बता रही है कि अपनी मनमानी नहीं कर सकता है चुनाव आयोग। नहीं, मैंने आपको बताया चुनाव ऐसा तो है नहीं कि भाई चुनाव आयोग जो है कि कल परसों बना हुआ है, उनको अपने लॉफुल राइट्स नहीं पता है या लीगल वे में किस तरीके से आगे बढ़ना है नहीं पता है। तो चुनाव आयोग को भी तो पता है ना कि उनके राइट्स क्या हैं, क्या उन्होंने कुछ रॉन्ग किया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के बीच में रहना चाहिए। और सत्यता ये है कि इस देश में जो है बाहर से लाकर लोगों को बसाया गया है वोटर्स के रूप में, ये सत्यता है और हमें माननी चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो आप समझ लीजिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुनिया भर के तान बने, कोई बांग्लादेश बनाए, कोई कुछ बनाए, तो इस भारतवर्ष का भविष्य क्या होने वाला है। कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रही है किसी के कहने पर, किसी के दबाव में चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है। अरे कांग्रेस का मैं क्या बताऊं, ये आईएनसी नहीं है, ये इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी है। बेहद कंफ्यूज लोग हैं। मैंने अभी कहा ना कि जब इनकी सरकारें बनती हैं तो चुनाव आयोग भी बहुत बढ़िया, ईवीएम भी बहुत बढ़िया। जब सरकारें नहीं बन पाती हैं, इनके अनुसार कार्य नहीं हो रहा होता है, तो चुनाव आयोग दबाव में काम करता है। ईवीएम मशीन जो है वो मुफ्त है, उनमें तो पता नहीं कौन सी चिप लगी हुई है, मैनेज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दुनिया भर की बेसिर पैर की बातें करते हैं ये लोग, कंफ्यूज पार्टी है। ठीक है अनिल जी, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। तो चुनाव आयोग की ये दो टूक यहाँ पर देखने को मिली। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कह दिया है कि वो 65 लाख जो नाम हटाए गए हैं सूची से, वो उसकी जो सूची है वो साझा नहीं करेंगे। तो देखिए अब इस पर सियासत भी गरमाई हुई है, वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट को ये दो टूक सामने आया है। लगातार इसको लेकर चर्चाएं तेज थी। बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए और इसी को लेकर काफी तेजी से चर्चा हो रही है। इस समय नाम हटाने पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट को ये दो टूक यहां पर देखिए देखने को मिला है, जहां चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से साफ तौर पर कह दिया है कि जो 65 लाख जो नाम हटाए गए हैं उसकी सूची वो साझा नहीं करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ कहा गया है। वहीं उत्तरकाशी के धराली में